नमस्ते। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को इंदिरा एकादशी पर सुने जाने वाली कथा सुनाती हूँ। इंदिरा एकादशी 2025 में 17 सितंबर को है। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब मैं आपको व्रत कथा सुनाती हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है। कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी आती है, जिसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। वहीं नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यही एकादशी सद्गति देने वाली मानी जाती है। राजन, पूर्व काल की बात है। सत्य युग में इंद्रसेन नामक एक राजकुमार थे, जो महिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश चारों ओर फैला हुआ था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए अपना समय निकालते थे और विधिपूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में लगे रहा करते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। तभी देवऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आता हुआ देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठा दिया। इसके बाद उन्होंने बोला, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी सभी यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई हैं। देवर्षि, आप अपने आने का कारण बताकर मुझ पर कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने देंगी। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। तभी वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्तिपूर्वक पूजा की। यमराज की सभा में मैंने उस वक्त तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए हुए थे। राजन, उन्होंने तुम्हें एक संदेश देने के लिए कहा था, उसे सुनो। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेज दो। उनका यही संदेश बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने हेतु इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने सवाल किया, भगवान, कृपा करके इंदिरा व्रत की विधि मुझे बताएं। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से इसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बताता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी तिथि के उत्तम दिन पर श्रद्धा युक्त मन से प्रातःकाल स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में खान करके एकाग्रचित हो एक समय भोजन ग्रहण करें और रात्रि के समय भूमि पर शयन करें। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी व्रत के दिन दातुन करके मुंह धो लें। इसके बाद भक्ति के भाव से निप्रांगित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अध्यय स्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जित है। श्रेष्ठो भोक्ष्य पुंडरीकाक्ष शरण में भव्यच्युत कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सभी भोगों से अलग होकर निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दीजिए। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के सामने विधि पूर्वक श्राद्ध करें और दक्षिणा से ब्राह्मणों को सत्कार करके उन्हें भोजन कराना चाहिए। पितरों को दिए हुए अत्रमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। इसके बाद धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करें और रात्रि के समय उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सुबह होने पर द्वादशी के दिन दोबारा भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात भाई, बंधु, नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करना चाहिए। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा का व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से इस बात को कहकर देवऋषि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके द्वारा बताई गई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूरा होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होनी शुरू हो गई। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम की ओर चले गए और राजऋषि
इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य सौंपकर स्वयं स्वर्गलोक चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंद्राव्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्ति पा लेता है। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।